वाह जी वाह, वाह जी वाह। बग्गा बग्गी कल दो दो वीडियो डाल दी, एक साथ दो दो वीडियो। वक्त, हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए। कल चैलेंज वीडियो डाला था, हाँ वो 7,000 या कुछ ऐसे चला, कुछ ज़्यादा तो नहीं चला। पर बग्गा बग्गी ऐसे वीडियो चलते रहते हैं। हाँ, उसका थंबनेल अच्छे से बनाना। अब देखो तुम्हारे सबका जो इतिहास रहा है वो क्या है ना कि एकदम मिर्च मसाले तड़का वाला ही रहा है। दोस्तों, इनकी ऑडियंस मतलब हम सारे लोग भी ना वही देखते हैं। अच्छा, आज इसने यो बोला, अच्छा कल इसने यो गिरा। और जैसे नॉर्मल दिखाते हैं अपने घर का टठिया बर्तन कटोरिया, कोई दिखवा ही नहीं करता है। और जैसे दीदी कुछ जहरीला टाइटल, खासकर दोनों दीदियाँ, खासकर छोटी, क्योंकि छोटी तो भरी रहती है, जब चाहे तो थोड़ा ऊपर से खाली कर देती है, आग उगल देती है। तो छोटी इस प्रकार की हरकतें करती ही रहती है। फिर काजी छोटी एकदम आग बबूला होके आती है, कुछ ना कुछ टोंटमाजी मारती है। वैसे छोटी ने 2 दिन पहले बोला था कि कंट्रोवर्शियल चीज़ों से मैं दूर रहूँगी। कंट्रोवर्सी का पैसा जानते हो कैसा होता है, कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ कैसे लोग उसका यूज़ करते हैं, कहाँ निकल जाता है। इसलिए मैं दूर रहूँगी ऐसी चीज़ों से, ऐसे पैसे से। लेकिन नाच पीटी लगातार 2 दिन से सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल बयान ही दे रही है, टाइटल में, थंबनेल में, है ना, मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं जी, कमेंट सेक्शन में, और वीडियो में भी टॉन्टबाजी कर ही रही है। कहने को तो इंडिपेंडेंट है। और कल का हुआ, अपनी सहेली से मिलने जाने के लिए दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ा। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट कहलाते हैं का जी? आश्रित, डिपेंडेंट। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो जी, कुनबा वासियों के जो वीडियो होते हैं विवादित ज़्यादा चलते हैं। बग्गा बग्गी, तुमको जेन्युइन ऑडियंस पाने के लिए थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे वीडियोस तुम डालते रहो चैलेंज वाले, भले तुम दिन में 2 डालो, एक जो तुम्हारा चलता है वो डाल दो। कहास कि अब तुम्हारा रोजी रोटी का भी तो सवाल है। और एक ऐसा चैलेंज वीडियो डाल दो, लेकिन वीडियो के अंदर कोई ऐसा मत करना टॉन्टबाजी फलान ढमकान। हाँ, लेकिन अगर कोई नाच पीटी करे तो जवाब भी ज़रूर दे देना। जनता के साथ गलत मत करना, जनता को गुमराह मत करना। कल को अगर तुम्हारे सबकी लल्लो चप्पा हो जाती है, एक साथ तुम लोग मिल जाते हो, तुम्हारी नंदे और तुम लोग, तो उसके पीछे का रीज़न ज़रूर बताना। अगर ऐसा लल्ला चप्पो करके मिल गई तो लोग बहुत गरियाएंगे, क्योंकि जनता अगर किसी को थोड़ा आश्रय देती है ना, तो फिर भाई बदले में वो ट्रांसपेरेंसी चाहती है, एकदम एकदम क्या बोलते हैं कि पानी जैसा, है ना, बिना रंग वाला पानी। तो एकदम साफ स्वच्छ पानी बन के ही जनता का साथ निभाना, है ना। तो बग्गा बग्गी का ये वाला वीडियो आज नहीं चला, पर कल यहाँ चल जाएगा, चलेगा तो ज़रूर दोस्तों, आप सबको भी पता है। बग्गा बग्गी और इधर कुनबावासी जो दोनों तीनों, अरे वही चंडालिका, तीनों चंडालिका जिसमें मम्मी जी भी शामिल हैं, वहाँ उत्पात मचाए हैं सोलन शिमला। अब जी सोलन में है या शिमला में, तुम खुद दे समझ जाओ, क्योंकि रोज़ नाच पीटी बदल बदल के बताती। कबो कहें संजोली जाने में 1.5 घंटा लगे हैं, कबो कहेंगे हम शिमला से शॉपिंग करके आए, कबो कबो झोला बैग दिखाएंगे। ये सब बड़ी का ही बोले भाई, कलेशी तो थी ही थी, अब बड़ी चाल बजनी भी हो गई। खैर चाल बजनी पहले थी, लेकिन इस समय ज़्यादा दिखाए नहीं। ऊपर से दुई दुई कंटेंट मिले हैं, 2 2 मम्मियाँ। अपनी मम्मी को तो बढ़िया एकदम, कल मम्मी बहुरिया बन गई। हमारे ससुर जी ऐसे कहते थे, हमारे ससुर जी वैसे कहते थे, डिपो से यूँ सामान लाते थे वो। अरे मम्मी जी, तुम्हारे घर में बहुरिया आ चुकी, बहुरिया वाले जोन से निकल आओ, कब तक बहुरिया बनी रहोगे। खैर हम क्या बात करें, तुम बहुरिया के अलावा छोटी बच्ची भी तो बन जाती हो, सिर से छोटी तुम ही हो अपने घर में, ये तो हम सब जानते हैं। बड़े जैसे लक्षण ही नहीं है कोनो, हैं ऐसे बड़े लोग होते हैं भाई। इनका सबका झेल लियो तो समझ जाओ कि भाई सब वारे न्यारे हो गए आपका। खैर, तो जी कल जो छोटी का वीडियो आया था उस पर भी वार्तालाप करेंगे, है ना। छोटी इधर उधर का खाना खजाना, वही के बाद अपनी सहेली से मिलने जाना। और ये मंचूरियन वाला परसों लगाए दो क्लिप, आजो लगाए दो क्लिप, मतलब कलियों लगाए दो, ये क्या सब चल रहा है? एक एक माल 2 2 बार बेचोगे, ठीक नहीं होगा, बता दे रहे हैं। एक माल एक बार बेच सकती हो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। एक माल बार बार बेचे दे रही हो, बेचे दे रही हो। गजब नाइंसाफ़ी है दोस्तों, ऐसे कौन करता है? यही लोग करते हैं नाच पीटे कुनबावासी, शर्म नहीं जरा सी, है ना। तो जी सबसे पहले हम बग्गा बग्गी की चैलेंज वीडियो की बात करेंगे। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें आई हैं, लोगों ने नोटिस भी करी हैं। हाँ, हालांकि कुछ जेन्युइन ऑडियंस ने देखा भी है, पर जिनको सिर्फ लड़ाई झगड़ा छीछा लेदर चाहिए, है ना, वही लोग थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो बग्गा बग्गी तुम डालते ज़रूर रहना, भले अपने, मैंने बोला ना कि एक दिन में 2 वीडियो डाल देना,
टारगेट सेट रखना, अपना टारगेट नहीं हिलना चाहिए। खैर दूसरी वीडियो की अगर बात करें तो दूसरा वीडियो था हम दोनों को कोई अपनी हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। वो टॉवल को लेकर जो था कि यहाँ नहीं धोना, वहाँ नहीं धोना, किचन का फलान का ढमकान का, उसको लेकर क्षमा प्रार्थी हुए हैं दोनों। ठीक है, कभी कभार चीज़ें हो जाती हैं, दिमाग में नहीं आती, जल्दबाजी में कि जल्दी जल्दी निपटा डालें, कर डालें, ऐसा हो गया। तो उसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया। छोटी दीदी और बड़ी दीदी सचिन होगा हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, एक तीर से दो निशाने। नहीं जी, नहीं जी, कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांग रहा है। हालांकि जनता ने ज़रूर कहा है कि अच्छा जी भाई शायद पॉजिटिविटी वाले ड्रामे से व्यूज नहीं आ पाए, इसलिए टाइटल गेम शुरू हो गया। देखिए जी, टाइटल तो डालना ही पड़ता है, कैची टाइटल, तभी तो सब्सक्राइबर आएंगे ना। अब टाइटल का खेल करने पड़ता है, पर उतना ज़्यादा तो नहीं है नेगेटिविटीज़ भरा है। तो थोड़ा तो आप भी समझिए, या दीदी के ही पॉजिटिव तुमको टाइटल लगते हैं, इन लोगों के नहीं लगते हैं ना। स्पीटी जब देखो तब आ जाती हैं, कई सौ तरह से खुश नहीं है। दूसरा था पैसा कमाने के चक्कर में भगवान क्या ना करवा दे। टाइटल डालना तो छोटी बात है, इतना दिमाग टाइटल लिखने में लगता है। पीपू काश उतना पढ़ाई लिखाई में लगा दिया होता। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये उन दिनों की बात है जो अब स्कूल ये नहीं जा सकते, और अगर ये स्कूल जाएंगे तो बहुत लेट हो गया है, बुढ़ापे तक कंप्लीट कर पाएंगे, फिर जॉब का कोई स्कोप होगा नहीं। तो अपना कुछ काम धाम करें। अच्छा, लोग इनको चढ़ाए बहुत रहे हैं, भैया तुम अपना रेंट वाला क्लियर कर दो किसी वीडियो में। काश कि सब लोग ना कह रहे हैं कि भैया तुमको काहे नहीं रेंट पे जाना, काहे नहीं रेंट पे जाना, आप रेंट पे काहे नहीं जा रहे हो। तो अगर हो सकता है कि भैया अपनी अम्मा को परेतिन के आने का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लड़ाई झगड़ा मुँह फुलवर अपनी जगह है। घर खाली छोड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे कि चलो लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम चलिए जाएंगे। हम तो कह रहे ना ही जाओ, यहीं रहो, इनके खोपड़िए पर रहो। वो नाशपीटी कहाँ से लेके आई थी? हाँ, तुम तो एक काम है कि बोल दो कि भैया हम ऐसे ही रहेंगे, और एक लाइन ड्रॉ कर लो कि भैया इसके बाद ना अपने लिमिट में रहना, बहुत ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे चीज़ें कर लो तो फिर सही रहेगा मामला। बाकी आप सब लोग भी बताइए कि बग्गा बग्गी को क्या करना चाहिए। रेंटेड वाले अपार्टमेंट में जाने से तो भाई वो काका बग्गा कंजूसी बहुत करता है। जैसे कि कल बग्गी बता रही थी अपने वीडियो में, जैसे हम कहीं जाते हैं, खाते पीते हैं, तो ये गाड़ी कहते हैं एक बार चला दें तो मंजिलें पर रुकेंगे, और बीच में होकर भूख वूख लग जाए तो इनको लगता है कि नहीं, चाहे तुम आओ माओ चाहो जितना खा लो, लेकिन खाना जो है पेटेज भरी वो खाने से भरी। अरे बग्गा, तो फल फूल तो खा ही सकते, चलो ठीक है, कुरकुरे ना ही खिलाना, कुरकुरे तो तुम्हारा अम्मा खाती हैं। देखो यार, अब हर चीज़ पेट भरने के लिए नहीं ना होता। अगर स्नैक्स थोड़े मिल गए, चटपटी चीज़ें तो खा लेते हैं, सभी लोग खा लेते हैं, इतना का कंजूसी करना। मानव जीवन मिला तो थोड़ा खाओ पियो। और वैसे भी तुम्हारी बीबी एकदम पहले से बहुत फिट हो गई है, 62 से शायद 56 पे आ गई है। उसने ये सारी चीज़ें खुद ही बताई हैं अपनी वीडियो में कि पहले मेरा वेट इतना इतना हुआ करता था, फिर मैं आई इस बग्गे के घर में, मेरी 2 छिछा लेदर मचाने वाली नंदे और एक मेरी माँ, मतलब मेरी कम, मेरे पिया जी की, बग्गे की ज़्यादा माँ है ना। उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में इतने कांटे बोए, इतने कांटे बोए कि उन कांटों से बचते बचते मैं सूख के कांटा हो गई। तो भाई इन लोगों ने जो जो चीज़ें करी, खाने में कटौती, टेंशन देने में बढ़ोतरी, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो भाई जाहिर सी बात है हमारी बग्गी पतली हो गई है ना। और ठीक है, फिट होना बेहद ज़रूरी, पर पौष्टिक चीज़ें खाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको डाइटिंग करना है तो खाने पीने बिल्कुल ही ना ध्यान दो, नहीं, बिल्कुल खाने पीने पे ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना, नहीं तो समस्या विकट हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि खाने पीने में ध्यान देने का आराम से, नहीं तो फिर समस्या बढ़ जानी है, और आने वाली मंजिल में बहुत सारी तुमको भी चढ़ाइयाँ करनी है। ऐसे कैसे हैं? और जो चीज़ तुमने खोया उसको भी तो दोबारा प्राप्त करना है। इस खाते पीते रहो, अनहेल्दी चीज़ें न खाओ, और खाओ पियो, और थोड़ा वॉक शॉक जो तुम कर रहे हो बढ़िया है। वॉक शॉक आजकल सब कर रहे हैं, हमारे पैनल पे भी सब कर रहे हैं, बग्गा बग्गे भी कर रहे हैं, बढ़िया है, ऐसे वॉक वॉक करते रहो। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, है ना। इनका कहना है कि भैया तुम जाए काहे नहीं रहे हो, तुमको जाना चाहिए, तुम लोग रेंट वाले घर पे क्यों नहीं जा रहे हो। पहले तो बड़ी जल्दी थी, चले जाएंगे, तनिक धैर्य रखो, का तो मेरे घर में रह रहे हैं। वैसे दीदी दीदी आ जाएंगी तो जाना है, तुम्हारा सबका प्लान फिक्स है तो चल जाओ।
लेकिन आते जाते रहना और अपनी चीज़ों में ताला लगा के रखना। जैसे नाशपीटी बड़ी वाली अपने सोफे जब इधर थे ना उसके उस वाले रूम में ताला लगा था दोस्तों। सिड मजाल है उस रूम में चला जाता, क्योंकि दीदी को भाई खिंचा खिंची और पेंसिल चलाना ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल पसंद नहीं। कल को सिड कहीं सोफ़ा वोफा फाड़ देता, चाकू छुरी लगा देता, तो इसलिए उस रूम में ताला लगा रहा। तो मैं तो कहूँगी अपने सामान को भी ताला बंद करके जाना। वैसे नाशपीटिया तुम जैसे जाओगी सब नीचे में दिखाई देंगी किचन में। और गैस सिलेंडर वगैरह ख़त्म कर डालना। जब ये लोग इतना सारा कुछ करते हैं तो तुम काहे अपना दान दे के जाओगी। अभी रेंट वाला नहीं जा रहे हो ही। तो लोग रेंट वाले बड़े मज़े ले रहे हैं, दीदी के सपोर्टर ज़्यादा हैं। तो अच्छा, किसी ने इनको बग्गी को यूँ बोला है कि तुम इंडिया में रहती हो, फ्रोजन बिल्कुल भी जो चीज़ें होती हैं तो फ्रिज्ड की हुई यार देखो वहाँ पे मजबूरी होती है, बना बना के लोग रख लेते हैं, कई दिन तक खाया करते हैं फ्राई करके गरम करके। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया नहीं, फ्रेश चीज़ें खाओ वही ज़्यादा अच्छी हैं, मजबूरी नहीं। बहुत दिमाग लगाते हो टाइटल चूज़ करने में कि व्यूज़ आने ज़्यादा हैं, लगे रहो। ठीक है यार, इट्स ओके। अंदर तुम नेगेटिविटी मत करना, थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाते हो तो लगा देना, ठीक है, क्योंकि दिमाग कौन नहीं लगाता। थंबनेल कैची होगा तभी तो आओगे, तुम लोग नॉर्मल चीज़ों को तो देखने नहीं जाते हो। तुम लिखने वाले जो भी हो आकाश, है ना, तो ये बताओ क्या तुम देखने गए वो बकेट चैलेंज? अगर गए होते तो उस पर व्यूज़ होते ना। हाँ, तुम्हें भी मिर्च मसाले देखना, वही के बाद भाई ऐसी बातें ना ही करो। और हम सबकी आदत है, ह्यूमन नेचर, जहाँ पे कुछ ऐसा होगा, हे ऐसा हो रहा है चलो देखते हैं यार, मज़े लेते हैं। अच्छा अरे साला बोरिंग बना, इसे का ही माँ देखें, तो ये वाला है ही है। कभी कभी अच्छी चीज़ें भी देख लेनी चाहिए और कभी कभी अपनी सच्चाई भी ना एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हाँ छोटी दीदी कब करोगी अपनी गलतियों का एक्सेप्ट? मतलब ऐसे पूछती रहोगी हमारी गलती कहाँ थी लास्ट वाले या प्रीवियस रिलेशनशिप में हमारी गलती कहाँ थी? तो भैया ऐसे थोड़ी चलता है। हमें लगा अपनी मम्मी से माफ़ी मांग रहे हो, बट ये तो व्यूज़ के लिए थे। वाह रे दुनिया, अकेले ही रहना चाहती है ये, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, क्यों ना रहे अकेले। बिल्कुल तुम अकेले ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। डीजे मम्मी का हमने देख लिया विगत दिनों में रवैया। मम्मी जी तुम अपनी बेटियों के साथ ही रहो, बेटियां तुमको खुशियाँ देती हैं, तुम्हारा मुंह भी नहीं सड़ा रहता है। नहीं तो यहाँ तो हरदम चार कोने में बना ही रहता, 12 बजे रहते हैं, आंसुएं निकला करते हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं खून की। तो अभी तो तुम्हारे दामन में खुशियाँ हैं। का नाम है तुम्हारा? बड़ी दीदी। हाँ सुनो झूठी अंका, इनको लाद के पटना भी ले जाना, यहाँ छोड़ ओढ़ के इनको ना जाना, पटना भी इनको लाद के ले जाना। सास और ननद घर नहीं जा रहे हैं इसलिए बग्गी हैप्पी है, तो अच्छी चीज़ है ना यार। ये लोग रहते हैं तो उसको रुलाए रहते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है अनहैप्पी ही रहेगी। अभी हैप्पी है, अच्छी चीज़ है। अब वो लोग वहाँ हैप्पी, ये लोग यहाँ हैप्पी। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ तुम अपना टाटा बाय बाय कर लो। बड़ी गलतियों की माफ़ी मंगवाओ, वो भी अपनी मम्मी से। टॉवल के पीछे क्यों फालतू टाइटल डाला? क्यों ना डाले टॉवल के पीछे? हम तो कह रहे हैं कि उसका एक मिर्ची गलत तरीके से गिर गया है, लोगों ने बताया मिर्ची उठाए ले, सही जगह रखा करो, नीचे गिर गई तो तुम उसके लिए भी माफ़ी मांग लेना, लेकिन फालतू चीज़ों के लिए माफ़ी मत मांगना। माफ़ी मांगते मांगते ना कुछ लोगों के दिमाग बहुत ख़राब हो गए हैं, उनको ना माफ़ी सुनने की आदत हो गई कि हमारे चरणों में घुसो, प्यारी मम्मी डीजे मम्मी मान जाओ। अरे मम्मी तुम ना मानो, तुम हरदम ज़िंदगी भर नाराज़े रहो, मुस्जान रहो, हम तो यही कहेंगे भाई साहब। शो लव टू योर सिस्टर एंड मॉम को भी तो शो करना चाहिए, या फिर हमेशा लड़का ही करता रहे? वो जहर उगल रही हैं कि यूट्यूब वाले रिश्तों को मैं पीछे छोड़ आई है, वो मुझे अब नहीं चाहिए, और यहाँ इनको कह रहे हैं कि लव उनके लिए प्रदर्शित करो। नहीं करना बग्गा, कोनो ज़रूरत नहीं। ये दोनों एक नंबर के बकवास हैं। बग्गी ने सोचा था यूट्यूब चैनल है, पैसा है, शादी करो फिर ऐश करेंगे। उम्मीद नहीं थी कि उम्मीद यही थी, लेकिन पूरा चैनल ले डूबी। कोई नहीं चैनल डूबा है, ठीक है, चैनल चल रहा है। 7,000 पुराने 15,000 नए वाले वीडियो के हैं, तो भैया 20 तो पार कर गए, और अभी तक शाम तक इस पे और व्यूज़ बढ़ जाएंगे, तो फिर आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और कई बार चैलेंज वाले वीडियो बाद में वायरल होते हैं, तो इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। और मैं क्यूट हूँ कर दी है, हाँ क्यूट है तो कर दी है, फालतू में नहीं कर दी है ना, जिनके फेस पे इतना बड़ा
यहाँ यहाँ ये सब बना है, लेकिन फिर भी ग्लो दिखाते हैं। तो फालतू का ग्लो तो नहीं दिखा रही कि देखो मेरा ग्लो, देखो मेरा ग्लो, ऐसा कुछ दिखा रही है? नहीं दिखा रही है ना। जो सच्चाइयाँ हैं वही दिखा रही है। ठीक है। अब वो जो इतना हेल्दी थी उसके लिए भी तमाम लोग पहले टॉन्टबाजियाँ करते थे, छोटी करती थी कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, फिट होना बेहद ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉलर के लिए अपने सब्सक्राइबर को कितनी क्या क्या करवाना पड़ता है, कितनी खुशामद कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सब्सक्राइबर को खुशामद करनी चाहिए। अब अगर आप अपना कोई रोज़ी रोटी कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो आप बॉस की खुशामद नहीं करते हो, उनके खिलाफ चले जाते हो क्या? हाँ वो बात दूसरी है कि कुछ नासपीटियाँ क्या करती हैं कि भाई ये कौन से लोग हैं, कैसे कुछ भी वेले बैठे रहते हैं, क्या भी आके लिख देते हैं। तो वैसे तो नहीं कर रही है। अगर वैसे नहीं कर रही तो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग याद दिलाते थे, तुम अपना मोटापा देखो, तुम पतरापा देखो, तुम अपने घर में रहो, है ना, क्यों लिख जाते हो हमारे यहाँ। वैसे तो नहीं कर रही। तो जो सब्सक्राइबर है उनको वैल्यू करना सीखो, चाहे वो नेगेटिव कमेंट करें चाहे पॉजिटिव, क्योंकि वो तुमको देखते हैं, तभी से तुम्हारी इनकम जनरेट होती है, तुम मानो या ना मानो। ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं जो अगर ये कर रही है ड्रामा कपल। हाँ आपको भी पसंद तो वही आ रहा है, देख तो आप वही रहे हैं। हाँ, बल्ले बल्ले सावा सवा, बग्गी और बग्गा का ड्रामा आवा, तो वही तो तुम देख रहे हो, मज़े ले रहे हो। कंजूस बग्गा, हाँ इसमें मैं तुम्हारे साथ पूरे तरीके से सहमत हूँ। बग्गा, कंजूसी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। जब कोई घूमने फिरने जाता है तो ये नहीं सोचता ये ना खाऊं वो ना खाऊं। तुम तो कई बार एकदम हद मचा देते हो, चाहे 150 किलोमीटर गाड़ी चलाते चले जाओगे, चाहे कोई सामने वाला भूखा है उसका मन कर रहा है, और बाहर जाओ तो कौन इतना सोचता है यार कि ये भी खा लो वो भी खा लो, बाद में जो चीट करना है कर लो। वहाँ मतलब उस टाइम पे ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं, घर पे आके भाई अपना उस हिसाब से डाइट मेंटेन कर लो। लेकिन नहीं, इनका तो क्या है, ऐसे कैसे भाई, पूरी रास्ते गाड़ी चलेगी वहीं रुकेगी। तो ये चीज़ कंजूसी बंद करो बग्गा, जो कि बहुत हम लोगों ने पहले भी कहा है कि इतना कंजूसी क्या, मतलब उसने देखो इतने सारी चीज़ें करी, सपोर्ट करा, तो भाई तुम्हारी आदत है, चलो ठीक है कि अपनी आदत के हिसाब से चलाओगे, उसकी आदत उसकी, तुम्हारी आदत तुम्हारी। उसको खाने का मन है तो बिल्कुल तुम्हें खिलाना चाहिए, ये तुम समझो इस चीज़ को। बेटा अपनी मम्मी के साथ जो कर रहे हो गलती उसको ठीक कर लो। मम्मी जी से भी आप जाके ये लिखिए कि वो जो भौरिया के साथ कर रही हैं उसको ठीक कर लें, वो जो दो चंटाइन लोग बैठी हैं उनसे भी जाके बोल दीजिए, तो शायद थोड़ा सा फिर कुछ सही हो जाए। वो भी क्या दिन थे, सब गर्मी में टाइम में मिलके बैठ के खाना बनाते थे चूल्हे पे, और फिर सब एक साथ खाते थे। तुम्हारी मम्मी रोटी बनाती थी, चारपाई पे बैठ के तुम लोग खाते थे, तुम दोनों बाहर पे डिनर करने और पहले ये सब करते थे। आज बोला तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आई तो मैंने सोचा बोल दूँ। अच्छा उधर भी बोल दीजिए जाके, है ना, वो जो सोलन और शिमला में लोग हैं उनको भी बोल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो 100 सासों की एक सास बग्गी बग्गा, हमें थोड़ी बीवी। अच्छा देखो एक चीज़ और बताएं, ये नेहा जी ने जो कमेंट करा है, तो नेहा जी का ये कमेंट बहुत ही अच्छा है। इनका कहना है कि 100 बातों की एक बात है, एक जो सास है ना वो बग्गा की 10 मिला के 100 मिला के तब बग्गा बना है। तो ये सारी चीज़ें ना करो, उसके थोड़े भी कंफर्ट से या फिर थोड़ी भी जिससे तुम पगला जाते हो वो सारी चीज़ें ना करो। मम्मी जी अभी नहीं है तो उनकी कमी तुम पूरी ना करो जिस प्रकार से तुम हरकतें करते हो। तो बाकी यही सारी चीज़ें लोगों ने भर भर के यहाँ पे कमेंट करा है। बाकी दीपक और बग्गा बग्गी, मतलब बग्गा बग्गी को यही बोला गया है कि ठीक है कोशिश करो। और ये दोनों कमेंट में फ़िल्टर लगा रखे हैं, ठीक है लगा रखे हैं, क्योंकि दीदी के लिए ज़्यादा आ जाते तो फिर वही समस्या हो जाती छोटी और बड़ी के लिए तो इसलिए इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, अभी ज़्यादा आ जाएगी तो फिर वो जो बिज़नेस देने वाली है ना वो कह देगी हमने बिज़नेस दिया था फलान ढिमकान, तो फिर समस्या हो जाएगी इनके लिए भी। तो इसलिए थोड़ा सोचो। शिमला में मिली अपनी दोस्त थे, तो ये कल जो दीदी ने डाला था 9.1, तो ट्रू वालों इधर तो हमने नहीं बोला कि यार इतने व्यूज़ कम क्यों हैं इतने ज़्यादा कम है भाई साहब, इधर भी नहीं चल रहा है, कोई इनके दोस्तों से मिला नहीं चलता है। हाँ अभी अंकुश के रिगार्डिंग टॉन्टबाजी वाला डालेंगे तुरंत चल जाएगा, तो बाकी की बातें हम करेंगे लाइव में। अभी के लिए इतना ही।